पाकिस्तानियों की मनपसंद नौकरी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में असामियों का ऐलान। इसमें 300 से ज़्यादा असामियों का ऐलान हुआ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो वो इदारा है जिसको पूरे पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, अप्लाई करने की, ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखते हैं। जी हाँ, 1 अगस्त को इन असामियों का ऐलान हुआ है और इसमें पूरे सूबों के, हर सूबे के, पंजाब के अलग, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, एक्स फाटा, सब सूबों के कोटे मौजूद हैं। मेल फीमेल अकलियत सबके कोटे मौजूद हैं। तालीम 5 जमातें, आपने 8 जमातें, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप सब लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है, आपने सिंपल अपने मोबाइल से अप्लाई करना है। अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, आपने मेरे साथ बने रहना है। इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल अप्लाई का तरीका समझा दूंगी। और अगर आप रिस्क की तलाश में हैं या आप ऑनलाइन वर्क की तलाश में हैं तो आप एक बेहतरीन चैनल पर हैं। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स और ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताती हूँ। इसलिए अगर आप रिस्क की तलाश में हैं तो फिर मेरे चैनल पर स्टे करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ से फ़ायदा पहुँचेगा। जब फ़ायदा पहुँच जाए तो फिर आपने इस वीडियो को सदका समझ के दूसरों के साथ भी शेयर करना है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करते हैं। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूला करें, वरना मेरी हर आने वाली जो वीडियो होती है वो आप तक नहीं पहुँचती। इसलिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल अप्लाई का तरीका बताऊँ। इससे पहले कि मैं इन असामियों की डिटेल्स की तरफ बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ऑनलाइन वर्क करने की ख्वाहिश रखते हैं और अपनी पॉकेट मनी भी नहीं बना पा रहे हैं, सारी दुनिया ऑनलाइन काम कर रही है, तो फिर आप क्यों नहीं, आपने कब करना है कि आपने सिर्फ वीडियो स्क्रॉल करके देखते रह जाना है। ठीक है, तो अगर कोई आपको ऑनलाइन वर्क करना चाहता है, गेम्स खेल कर पैसे कमाना चाहते हैं और ये रियल है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इससे अर्निंग कर रही हूँ और इस 15 दिन की जो मेरी अर्निंग है आपको ऊपर शो हो रही होगी, ये मैंने अर्निंग की है। आप लोग भी अर्निंग कर सकते हैं, गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको ज्वाइन कर लें और यहाँ पर हमारे बहुत सारे मेंटोर्स आपको मुकम्मल डिटेल हर चीज़ आपको वो समझा देंगे और उसके मुताबिक फिर आप लोग भी यहाँ बैठ के अर्निंग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं समझती हूँ कि जहाँ से मुझे अर्निंग हो रही है ना, उस प्लेटफॉर्म का मैं आपको भी बताऊँ। चलें जी, अपनी इन असामियों की तरफ बढ़ते हैं। आईबी के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो इसमें सबसे पहले जो बहुत सारी इसमें असामी हैं। अच्छा, मैं इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगी क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट से देख के अपने कोटे के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, पहले हम इसकी मुख्तसर डिटेल्स बता देती हूँ। टेक्नीशियन है, BPS 14 है। ठीक है, इसमें BTech वाले अप्लाई करेंगे। आगे चलते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें भी जिनकी मतलब फ़िज़िक्स था या स्टैट्स या इकनॉमिक्स में जिनकी तालीम है, बैचलर्स डिग्री है, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर पे अप्लाई करेंगे। आगे स्टेनोटाइपिस्ट है, जिनकी 12 साल तालीम है। शॉर्ट हैंड ऑब्वियसली आपको पता है स्टेनोटाइपिस्ट पे चाहिए होती है, वो इस पर अप्लाई करेंगे। आगे GD है, जनरल ड्यूटी, ये बेल्ट फोर्स है। इसमें आपकी कम से कम जो है वो इंटरमीडिएट यानी आपके पास 12 साल तालीम होनी चाहिए, यानी आपने FA FSC ICOM DCOM किया हुआ है तो आप जनरल ड्यूटी पर कर सकते हैं। आपका जो कद है वो 5 फुट 7 इंच होना चाहिए और बाकी की इसमें फ़ीमेल्स का 5 फुट 2 इंच इसमें कद होगा। फ़ीमेल्स को ये 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगवाई जाएगी फ़ीमेल्स को, जबकि मेल्स को जो है वो 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ लगवाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम अगली असामियाँ देखते हैं। इस पे और भी बहुत सारी असामियाँ हैं। नेक्स्ट जो है इसमें वो टेक्नीशियन है, वो भी BPS 11 है। आगे देखते हैं, डार्क रूम असिस्टेंट है। आपको पता है कि IB में इस तरह की पोस्टें अजीब अजीब से नाम होते हैं। डार्क रूम असिस्टेंट, सारी इनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है सारी, जिसको वो लीक नहीं करते बेचारा, उसकी सिक्योरिटी के लिए इनको असिस्टेंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है वो लोग इस पर डार्क रूम असिस्टेंट पे कर सकते हैं। उसके बाद लेबॉर्ट्री असिस्टेंट इनको चाहिए, इसके लिए भी 12 साल तालीम होना ज़रूरी है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है आप ऑटो इलेक्ट्रीशियन पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर GD आ गया है और नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया GD स्टैंड्स फॉर जनरल ड्यूटी।
उसके बाद है स्टाफ कार ड्राइवर की भी इन्हें ज़रूरत है। हर सूबे का इसमें कोटा मौजूद है, अपने अपने कोटे को देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करिएगा। आगे एनसी है और आगे भी इनकी माली वगैरह की असामियाँ हैं। तो हमने इसका करना है ऑनलाइन अप्लाई, जिसमें कोई भी हमें फ़ीस की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग पूरे पाकिस्तान से, हर सूबे से, अपने शहर में आप असामी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें जी, मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। आ जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल पर आ जाना है और यहाँ आके सर्च करना है टुडे ऑल जॉब्स। टुडे ऑल जॉब्स जब आप करेंगे तो आपके सामने ये देखिए जी, ये वेबसाइट खुल जाएगी टुडे ऑल जॉब्स की। इसमें आपको पूरे पाकिस्तान की नौकरियाँ मिलेंगी, ऑनलाइन वर्क मिलेगा। इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान की नौकरियां, हर सूबे की नौकरियां आपको मिलेंगी। पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, सारी नौकरियां मिल जाएंगी। थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये आईबी की नौकरियां यहाँ पर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ की हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान में नौकरी करना चाहते हैं या बाहर करना चाहते हैं उसके मौके भी हैं। अमरीका के हैं, बरतानिया के हैं, किसी भी मुल्क के। SNGAD की असामियाँ आप आगे भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी असामियाँ मिलेंगी। बाकी ये जो है ना, कोई ऑनलाइन पैसे कमाने के हवाले से भी आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। इसको आप चेक कर लीजिएगा। खैर, आज हमारा ताल्लुक़ जो है वो IB की जॉब्स से है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये IB की जॉब्स जो हैं ये अनाउंस हुई हैं 1 से 14 स्केल तक के लिए और पब्लिश हुई हैं डेली एक्सप्रेस न्यूज़ 5 अगस्त को। ठीक है जनाब, हमने 30 अगस्त इसकी डेडलाइन है। इसमें जो असामियाँ हैं वो ये आपके सामने लिखी हुई हैं। 1 अगस्त को इन असामियों का ऐलान हुआ, 30 अगस्त इसकी आखिरी तारीख़ है। स्क्रॉल अप करते हैं, बाकी की इसकी डिटेल्स हैं। ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, प्राइमरी वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई करें। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसको स्क्रॉल अप करते हैं। हमें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का होना ज़रूरी है। कोई भी जॉब है उस पर आप अप्लाई करने लगे हैं तो ज़हन में रखें कि एडवर्टाइजमेंट देखे बगैर अप्लाई नहीं करना। अगर हम थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट को गौर से देखते हैं तो आप देखें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गवादर। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मुझे वो एडवर्टाइजमेंट मिल जाए जो थोड़ी ब्लर ना हो, लेकिन हर जगह पर ये ब्लर ही थी। तो लेकिन इतनी है कि पढ़ी जा सकती है, इतनी बात नहीं है। हर सूबे की इसमें ओपन मेरिट भी हैं, फ़ीमेल, अक़लियत, सबके कोटे इसमें मौजूद हैं। इसको थोड़ा सा अच्छा, जो अप्लाई करने का तरीका है ना वो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे मामलात भी इधर लिखे हैं। बाकी के हर पोस्ट के आगे उसका सूबा और उसका कोटा लिखा हुआ है इन्होंने। अब अगर अप्लाई हमने करना है तो हम स्क्रॉल जो है अप करते हैं। इसको स्क्रॉल अप करते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन। हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने जो वेबसाइट खुल जाएगी वो भी खुल जाती है। तो फिर मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ले जी, खुल गई है। वार्निंग है सब बच्चों को कि आपको कहीं पर भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर भर्ती के अमल से मुतल्लिक कोई भी मालूमात आपने शेयर नहीं करनी। आपको कहीं से पता चलती है तब भी शेयर नहीं करनी। कहीं कोई फेक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है उसको भी आगे फॉरवर्ड नहीं करना, वरना आप खुद डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि ये IB का अदारा है और आपको पता है IB का अदारा ऐसे काम नहीं करने देता। ये इनकी तरफ से एक हमें वार्निंग भी है। अब हमने चूँकि अप्लाई करना है, आप 3 इन डॉट्स पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर क्योंकि नया अकाउंट बनाने वाले हैं हम साइन अप पे चले जाएंगे। साइन अप पे प्लीज़ मेक श्योर टू प्रोवाइड करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, अदरवाइज़ यू विल नॉट रिसीव एनी कॉरस्पॉन्डेंस। आपने अपना जीमेल वो वाला देना है जो आप जिसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ बाकी नहीं। अब सबसे पहले आप इस पर अपना नाम लिखेंगे, CNAC लिखेंगे और ईमेल और मोबाइल नंबर, और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं नेक्स्ट देखती हूँ, आपको बाकी का प्रोसीजर भी बताती हूँ। बच्चों, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जो मोबाइल नंबर आपने लिखना है ना, मोबाइल नंबर उसमें 92 शुरू में ज़रूर लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट का बटन जो है ना ये मतलब वो होगा, अदरवाइज़ आपका नेक्स्ट का बटन आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, टिक नहीं कर पाएंगे। अभी जब मैंने पहले किया था तो वो इस तरह से प्रॉब्लम आई थी। अब इसको मैं नेक्स्ट कर रही हूँ जी। नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ ये हमसे पासवर्ड मांगेगा और कन्फर्म पासवर्ड मांगेगा। अब मैं इनको पासवर्ड दे देती हूँ जी। मैं इधर पासवर्ड लिख रही हूँ, कंफर्म पासवर्ड दे रही हूँ।
जी। उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं क्या कह रहे हैं पासवर्ड पे। ठीक हो गया जी। कह रहे हैं कि पासवर्ड शुड हैव एटलीस्ट 8 करेक्टर, एक अपर, एक लोअर और एक नंबर। ठीक हो गया। हम 8 पूरे करेंगे। ठीक है जी, ये हमने सारा पासवर्ड दे दिया है जी। इस तरह आप अपना पासवर्ड दे देंगे और इसको आप नेक्स्ट कर देंगे और आगे इसी तरह आपका फिर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने यहाँ पर इधर लॉगिन पे चले जाना है। यहाँ आपने अपना दोबारा से CNAC देना है, पासवर्ड देना है और आपने सबमिट कर देना है। आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सारी, वो आपने देनी है और इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसको शेयर करें, सदका समझ के शेयर करें अपने दोस्त अजीज़ों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।